हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट आईआईटी जैम एग्जामिनेशन कि ये जैम होता क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी बैचलर्स डिग्री में एडमिशन लिया होगा। कुछ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, फाइनल ईयर में भी होंगे और उनको रिसेंटली इस एग्ज़ाम के बारे में पता चला होगा, जैम के बारे में। और बहुत सारे बच्चों के मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे, कॉल्स आ रही, सर इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में बताओ। बिल्कुल नए हैं हम इस एग्ज़ाम को लेके, ताकि हमें इस एग्ज़ाम का अच्छे से आइडिया हो जाए। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे और ऑफिशियल तरीके से डिस्कस करेंगे। ऑफिशियल जानकारी मैं आपको सारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जैम का मीनिंग समझेंगे कि जैम होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या, कौन कौन बच्चे ये पेपर दे सकते हैं, पेपर जो आएगा वो किस पैटर्न का आता है, सिलेबस क्या है, कितनी सीट है एंड इसकी हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं और कब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए भाई, जैम की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले जैम इज योर जॉइंट एडमिशन टेस्ट, है ना। जे जॉइंट, ए एडमिशन, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। अगर आप अपनी मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, एमएससी करना चाहते हैं या फिर एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं, और किन किन इंस्टीट्यूट से, तो बहुत सारे आईआईटीज, आईआईसर एंड एनआईटीज, तो उन सभी में अगर आप एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यह आईआईटी जैम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है और उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और आपको कोई भी इंस्टीट्यूट मिलता है। तो जैम का सीधा सा मीनिंग यही है कि अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट से, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, आइजर्स, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। सारे इंस्टीट्यूट मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं जो जैम के स्कोर पे एडमिशन देते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आईआईटी जैम 2023 की, तो हमारी ऐप है जिसका नाम है पढ़ रहे आईआईटी जैम। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे हमने आईआईटी जैम 2023 के लिए कोर्स बनाया हुआ है जिसमें आपको कंप्लीट आईआईटी जैम सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। 500 प्लस वीडियोज हैं जो कि 600 घंटे की हैं। आईआईटी जैम के पीवाईक्यू मिलेंगे जैम 2010 से जैम 2022 तक। साथ में जो एमएससी एंट्रेंस होते हैं, सीयूईटी, पीजी, उसके भी मिलेंगे और टेस्ट सीरीज मिलेगी। ये सिर्फ केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं तो वो भी हमारे पास और सब्जेक्ट के कोर्स अवेलेबल नहीं है। आप इन दो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एडमिटिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन से इंस्टीट्यूट से इसमें एडमिशन आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑल इंडिया आईआईटी भिलाई है। सबसे पहले यह आईआईटी भिलाई है। तो और भी बहुत सारे हैं, ये सारे आईआईटीज हैं। आईआईटी जम्मू हो गया, आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी तिरुपति हो गया, है ना। इसका ये कौन सा दिख रहा है, आईआईटी मद्रास है मे बी, ये आईआईटी पटना है, आईआईटी पलक्कड़ है, आईआईटी रोपड़ है ना, आईआईटी मद्रास है, ये वाला है आईआईटी मद्रास, एंड आईआईटी खड़गपुर है यहाँ पे, एंड आईआईटी कानपुर है। उसके बाद आईआईटी जोधपुर है। उसके बाद आईआईटी दिल्ली भी होता है भाई, इनमें आईआईटी दिल्ली भी है, आईआईटी गुवाहाटी भी है ना, आईआईटी हैदराबाद भी है। तो यह आईआईटीज है जिनमें आपका एडमिशन होगा। उसके बाद इसका जो रिजल्ट है वो शेयर किया जाता है और भी इंस्टीट्यूशन के साथ। जैसे बहुत ही फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडिया का, बहुत ही पुराना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, आईआईएससी बोलते हैं हम इसे। उसके अलावा आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी, आइजर पुणे, आइजर मोहाली, है ना, आइजर भोपाल है ये, हालांकि आइजर मोहाली भी होता है, ठीक है। उसके अलावा एनआईटीज होती हैं, डीआईएटी होते हैं, एसएलआईईटी होते हैं, आईआईईएसटी होते हैं। मतलब ये सारे इंस्टीट्यूशन हैं, इनका सीसीएमएन के थ्रू इनकी काउंसलिंग होती है और इनमें भी एडमिशन मिलता है। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो मेजर, जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, उन सभी में एडमिशन मिलता है आपको यहाँ से। अब थोड़ा सा आईआईटी जैम एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। जॉइंट एडमिशन टेस्ट हैज़ बीन एस्टेब्लिश बेंचमार्क फॉर द अंडर ग्रेजुएट लेवल साइंस एजुकेशन इन द कंट्री। तो ये 2004 से कंडक्ट करवाया जा रहा है आईआईटी जैम, और इस बार आईआईटी जैम 2023 होने वाला है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ जैम इज टू प्रोवाइड एडमिशन टू पोस्ट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम
टू कंसोलिडेट साइंस एज द कैरियर ऑप्शन, ये बता रखा है इसमें, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पैटर्न क्या है पेपर का, अब ये बात करेंगे। तो इसमें देखिए 7 सब्जेक्ट होते हैं। अगर आईआईटी जैम आप बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी दे सकते हैं, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करना चाहते हैं। केमिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, जूलॉजी भी है, मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स भी है एंड फिजिक्स भी है। ये 7 सब्जेक्ट होते हैं आईआईटी जैम में। पेपर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पूछा जाता है, हिंदी मीडियम में पेपर नहीं आता है, ओनली इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है। इस पेपर को, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका ये, ठीक है। और 3 घंटे आपको पूरा पेपर सोल्व करने के लिए मिलते हैं। इसमें 3 सेक्शन रहते हैं, मैं भी आपको बता देता हूँ, है ना, यहाँ पे लिख लिख के अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसमें 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, सबसे पहले सेक्शन ए होता है, इसमें आते हैं एमसीक्यू। 1 से जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना, 1 to 10 क्वेश्चन जो होते हैं, ये सेक्शन ए में सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो 1 से 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के एमसीक्यू होते हैं। और 11 से जो 20 क्वेश्चन होते हैं, यानी 11 से लेके 30 तक, 11 से 30, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये 2 मार्क्स के। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ से हो गए, और 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के यहाँ से हो गए, तो 40 मार्क्स यहाँ से। इसके बाद 31 से लेके और 40 तक जो क्वेश्चन आते हैं वो एमएसक्यू टाइप के होते हैं, सेक्शन बी आप उसे बोल सकते हैं। ये एमएसक्यू टाइप के होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन इसे हम बोलते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ये भी जो एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, इसलिए 20 मार्क्स, यहाँ से 10 ही क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स। देखिए इन दोनों में जो सेक्शन ए है, इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग होती है, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3। 1 से 30 में आपका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं पे अगर आप बात करेंगे 31 से 40 जो एमएसक्यू टाइप है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। उसके बाद जो सेक्शन, ये सेक्शन आपका बी होता है, ये सभी के लिए कॉमन है भाई, ये मतलब कहने का मतलब है सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही होता है। अगर हम बात करें सेक्शन सी की, तो उसके अंदर होते हैं NAT टाइप के क्वेश्चन। NAT टाइप के क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? आपको यहाँ पे आंसर टाइप करना होता है, यहाँ पे आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। इसमें एमएसक्यू का थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें आपका हो सकता है 2 ऑप्शन ठीक हो, 4 ऑप्शन ठीक हो, 3 भी हो सकते हैं, 1 ऑप्शन भी ठीक हो सकता है। एनएटी में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक ऐसे कॉलम रहेगा, उसके अंदर आपने आंसर टाइप करना होता है अपना, ठीक है, आपको टाइप करना रहेगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखेंगे। तो इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 41 से लेके और 50 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के, तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से हो गए। एंड जो 51 से लेके 60 क्वेश्चंस होते हैं वो आपका 2 मार्क्स के होते हैं, तो 20 यहाँ से। तो कुल मिला के बात ये है कि 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपका 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर को सोल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता है। और मैंने आपको मार्किंग स्कीम बता दी है कि 1 से 30 क्वेश्चन सिर्फ एमसीक्यू होते हैं, इनके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। एंड उसके बाद 31 से लेके 40 एमएसक्यू टाइप के होते हैं, ये 20 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन, और उसके बाद NAT होते हैं, ठीक है। तो इनमें सेक्शन बी और सेक्शन सी में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में ही होती है, ठीक है। तो यही सब कुछ बता रखा है इसके अंदर, अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है, मार्किंग स्कीम बता दिया है, और होप कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गई होगी। तो इसमें भी वही बात बता रखी है। एंड एक चीज और स्टूडेंट, यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर भी अवेलेबल होता है। द कैंडिडेट, ये तो मैंने बता ही दिया। इसके अलावा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे साइंटिफिक, ये रहा देख, देयर इज अ प्रोविजन फॉर यूजिंग ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर। तो ये यहाँ पे अवेलेबल रहता है आपके स्क्रीन में ही, तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं जी, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। वैसे तो अलग अलग IITs के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, लेकिन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, वो देख लेते हैं। Candidates who have successfully completed an undergraduate degree or currently study in the final year of undergraduate are eligible for admission through JAM 2023. Proof of
प्रूफ ऑफ हैविंग पास द क्वालिफाइंग डिग्री विद द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये बता अलग अलग के लिए बता रखे और ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे बोल रहा है ना कि अलग अलग एडमिटिंग इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग होती है, और ये आप 1 सितंबर 2023 तक, देखिए जैम का पेपर फेब में हो जाएगा, फेब 2023 में, बट आप जो एडमिशन लास्ट तक जो आप डिग्री जमा करवानी होगी आपको, वो 1 सितंबर 2023 तक करवा सकते हैं। At the time of admission, all candidates have maybe have submitted a physical fitness certificate from a registered medical, तो ये थोड़ा सा बताया हुआ है। तो इसको देखेंगे कि मिनिमम, देखिए अब ये है जी मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो एमएससी केमिस्ट्री के लिए, अगर ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं, आईआईटी गांधीनगर में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए कुछ आईआईटीज ऐसी हैं जिनके अंदर 12th में मैथमेटिक्स का होना जरूरी है, तो वो ये सारी आईआईटीज हैं जो आपका 12th में मैथमेटिक्स मांगती हैं एंड बोलती कि केमिस्ट्री या तो आपने पूरे बीएससी के 3 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल पढ़ी हो, या 6 के 6 सेमेस्टर में पढ़ी हुई होनी चाहिए। ऐसा ही ये है, बट ये मैथमेटिक्स को एलिजिबल नहीं मानते हैं। अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है तो भी आप एलिजिबल रहते हैं आईआईटी भिलाई, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी इंदौर एंड आईआईटी पटना के लिए, ठीक है। और जिस भी बच्चे के पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं है और वो चाहता है कि इन आईआईटीज में उसका एडमिशन हो, तो वो NIOS से एडमिशन ले सकते हैं। NIOS से वो 12th का मैथमेटिक्स का पेपर दे सकते हैं, तो वो फिर एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जॉइंट एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो ये आईआईटी खड़गपुर में होती है ना, तो इसके लिए भी मैथमेटिक्स कंपलसरी है, तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टूडेंट, सीट्स कितनी है, सीट, ठीक है। तो देखिए आईआईटी भिलाई में एमएससी प्रोग्राम की केमिस्ट्री की सीटें हैं 12। अगर आप बात करेंगे आईआईटी भुवनेश्वर में जॉइंट एमएससी इंटीग्रेटेड पीएचडी की केमिस्ट्री की सीटें हैं 25। अगर आप आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे एमएससी में केमिस्ट्री की सीटें हैं 57। कितनी सीटें हैं, 57। अगर आप ड्यूअल एमएससी ड्यूअल डिग्री की बात करेंगे इन्वायरमेंट की, तो ये एमएससी केमिस्ट्री की नहीं, तो ये नहीं। आईआईटी दिल्ली की बात करेंगे तो केमिस्ट्री की 68 सीटें हैं। आईआईटी धनबाद, या जिसे हम ISM धनबाद भी बोलते हैं, वहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री की 66 सीटें हैं। उसके बाद आईआईटी गांधीनगर में एमएससी की 29 सीटें हैं। आईआईटी गुवाहाटी में 60 सीटें हैं एमएससी केमिस्ट्री की। आईआईटी हैदराबाद में 40 सीट हैं। आईआईटी इंदौर में 30 सीट हैं। आईआईटी जम्मू में 20 सीट हैं एंड आईआईटी जोधपुर में भी 20 सीट है, ठीक है। तो आईआईटी कानपुर में 49 सीटें हैं। आईआईटी खड़गपुर जहाँ पे जॉइंट एमएससी इंटीग्रेटेड होती है पीएचडी, वहाँ पे आपकी 57 सीटें हैं, वहाँ पे आपकी 57 सीटें हैं। उसके अलावा आईआईटी मद्रास में 67 सीटें हैं। आईआईटी मंडी में 50 सीटें हैं। आईआईटी पलक्कड़ में 21 सीट हैं। आईआईटी पटना में 30 सीट हैं। आईआईटी रुड़की में ओनली यहाँ पे केमिस्ट्री की 44 सीटें हैं एंड आईआईटी रोपड़ में 25 सीटें हैं। तो ये सीटें हैं, ठीक है। अब आप कहोगे जी सारी बातें आपने बता दी, एलिजिबिलिटी का हमें पता लग गया कि बीएससी हमने की हुई होनी चाहिए और अलग अलग आईआईटी के लिए अलग अलग रहेगी, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिए। ज़्यादातर आईआईटीज में केमिस्ट्री उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि बीएससी के दौरान आपके पास 3 साल या 6 के 6 साल में केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और कुछ आईआईटीज 12th में मैथमेटिक्स को भी एलिजिबल मानती हैं। तो एलिजिबिलिटी बता दी, पेपर पैटर्न बता दिया, ये एग्जाम किस लिए होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप कहोगे जी सारी बातें आपने की, सिलेबस की बात आपने नहीं की। तो सिलेबस के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, सिलेबस के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा क्योंकि मैंने सिलेबस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और टाइम लगता है, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने काफ़ी अच्छे से सिलेबस किया हुआ है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने के लिए और इस चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। तो आप उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात यह आती है सर कि अभी ये जो आप वीडियो बना रहे हैं ये लगभग अगस्त एंड हो गया है, अगस्त 2023 एंड हो गया है और हमारा लगभग ख़त्म होने को है। अब हमारा एग्ज़ाम होना है फेब 2023 में। तो अब बात ये आती है, क्या सर हम 5 महीने लगभग हमारे पास हैं, क्या 5 मंथ्स में हमारी प्रिपरेशन हो सकती है आईआईटी जैम की? तो मैं कहूँगा यस, बिल्कुल आप इजीली आप 5 मंथ्स में जैम का सिलेबस इजीली क्रैक कर सकते हैं, इजीली आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 मंथ्स में प्रिपरेशन हो सकती है।
अब भाई आप कितना सीरियसली कितना जल्दी करेंगे उसी के हिसाब से आपके मार्क्स एंड रैंक डिसाइड होगी। तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें आईआईटी जैम 2023 की प्रिपरेशन करनी है, तो एक एक दिन बड़ा वेस्ट है, एक एक घंटा बड़ा मतलब आपका इम्पोर्टेंट है। तो वेस्ट मत कीजिए टाइम को। जिस भी बच्चे को आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करनी है तो फटाफट से पढ़ रहे आईआईटी जैम पे आएंगे, या फिर आप इन दोनों कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, कोर्स के बारे में सारी जानकारी लेंगे एंड कोर्स ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन हो सकती है, और उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो पूरा गाइडेंस आपको इस कोर्स में मिलती, पूरा गाइड किया जाता है कि किस किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे आईआईटीज़ में, आईजेस में तो पहुंच गए हैं। तो ऑलरेडी मैं भी काफ़ी टाइम से आईआईटी जैम को पढ़ा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे से आपको कंटेंट मिल जाएगा और काफ़ी आपकी बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, होप कि आपको इस वीडियो से जैम के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई करूं। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप व्हाट्सएप पे भी हमसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।